हे गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और एक्शन वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो मेरे पास कैनन का 200D Mark II है ना। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये जो कैमरा मेरे हाथ में है ना, ये ख़राब हो गया था। अगर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, देखो कैनन के कैमराज में एक मेरे पास पार्ट है, वो भी मैं वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ आपको। वो जो पार्ट है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें कैनन के इस यहाँ पर जब भी कैमरे को ऑन करता हूँ, जो शटर है, शटर इसका ख़राब हो गया। मेरे को बोला गया ये वाली बात। अब होता क्या है, इसके अंदर कैनन का 200D Mark II या फिर किसी भी कैमराज में ऑलमोस्ट ये एरर 20 री इंस्टॉल द बैटरी ऐसा कुछ प्रतीत होने लगता है। मैं जानता हूँ ये वाली वीडियो जो थंबनेल है वो देखकर आए हो आप। आपके कैमराज के अंदर भी ये प्रॉब्लम आने क्रिएट हुई होगी। कैनन के कैमराज में एरर 20 एरर 30 ऐसे कुछ मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस केस में होता क्या है कि इन कैनन के कैमराज को किस तरीके से अपन ठीक करवा सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बेसिकली जब मेरे पास ये आता है ना, तो रेगुलरली ये तो स्टार्टिंग होने स्टार्ट हो जाती है कि आपका कैमराज में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है। होता क्या है, ये एरर क्यों आता है, इसमें ना 3 से 4 चीज़ें होती हैं कि मान लो आपके कैमरा का शटर ख़राब हो जाता है, पीसी मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है, या फिर आपकी जो मतलब मान लो जो ये कुछ भी इंटरनल 2 से 3 पार्ट होते हैं जो इसके अंदर ख़राब होने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे में मेरे को यही बताया गया था जो टेक्नीशियन है उसके द्वारा। तो अब प्रॉब्लम ये आई कि भैया अब ठीक कैसे होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये ख़राब क्यों होता है, जैसे कि मान लो ये बार बार जल्दी से ऑन करना ऑफ़ करना शिफ्ट करते हैं ना जो कैमरा को, शटर बहुत जल्दी शिफ्ट होता है। तो होता क्या है, जैसे कि मान लो एक बार ऑन किया, ऑन करते तुरंत हम क्या करते हैं, जैसे अभी ये ऑन करते हैं, ऑन ऑफ का बटन है ये इधर वाला। जैसे ही मैं इसको ऑन ऑफ करता हूँ तो जल्दी से मेरे को जल्दी से फ़ोटो भी लेना है, वीडियो भी लेनी है, जल्दी से जल्दी मैं जल्दी कर देता हूँ। ये कैमरे का जो पॉइंट शूट बटन है, इसको भी मैं जल्दी जल्दी क्लिक करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो होता है क्या, वो जल्दी जल्दी शटर कड़क 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 कड़क। ये देखो ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, देखो आवाज़ आएगी, ये देखो ये वाली जो आवाज़ है ना, ये जो जल्दी जल्दी इस बटन को जल्दी जल्दी इधर करना शिफ्ट करना ऐसे कुछ भी, तो उस केस में ये जल्दी से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको इससे बचने के लिए आपको एक तो सबसे इजीली तरीके से उसको यूज़ करना है। और देखो वैसा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम ख़राब हो जाता है। तो अब हुआ क्या, मेरे जो कैमराज में ना 200D Mark II में, इसमें ना शटर की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और बार बार मैसेज आना स्टार्ट हो गया। एक बार रीइंस्टॉल बैटरी कर लो, मतलब बैटरी को हटा दो, फिर से इंसर्ट कर दो, फिर से काम करना स्टार्ट कर। 2 से 3 मिनट के बाद फिर से आ जाए, फिर हाथों हाथ भी आ जाए, हैंड टू हैंड भी आ जाए। तो वो उस केस में कैमरा हैंग हो जाता है, वो एरर शो करने लगता है, उसके बाद वो ठीक नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो गई इस कैमराज के अंदर। अब मैं जाता हूँ शॉपकीपर के पास में, टेक्नीशियन के पास में, वो बोलता है कि ठीक है आपका कैमरा ठीक हो जाएगा, बट हमें सबसे पहले इसकी सर्विस करनी पड़ेगी। सर्विस में आपकी 500 रुपये एक्स्ट्रा लिए, सर्विस के 1000 रुपये लगेंगे, 500 रुपये हम इसके फाइंड कर लेंगे प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो रही है। अगर आप हमारे सामने आ जाती है प्रॉब्लम, अब उस केस में ये भी रहता है कि हमारे सामने तो आ जाते हैं, टेक्नीशियन के पास कई बार प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो उस केस में अगर आ जाती है तो वो बता देंगे कब हुआ था, कैसे हुआ था, कितनी बार ये प्रॉब्लम आई, किस डेट को है, कितनी तारीख को है, कितने बजे आई, सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन वो निकाल करके दे देते। 500 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। तो वो सर्विस भी करवानी थी, तो वो बोलते सर्विस कराओगे तो हम आपके 500 रुपये नहीं लेंगे, आपको 1000 रुपये ही चार्ज आएगा। तो आपको 500 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा और उस केस में हमें प्रॉब्लम पता लग जाएगी, फिर आप ठीक कराना चाहते हो हम कर देंगे ठीक, लेकिन सर्विस से वो चीज़ ठीक नहीं होगी अगर हार्डवेयर इशू है तो। अब होता क्या है, वो ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं, सर्विस करना स्टार्ट कर देते हैं। सर्विस में 500 रुपये का जो फाइंड प्रॉब्लम करनी थी तो उसके हिसाब से वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारे पास लगभग 1 से 1.5 घंटे के बाद फ़ोन आता है। उन्होंने बोला था मैं बता दूंगा 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटे बाद फ़ोन आता है, आपका शटर जा चुका है। आप फिर शटर ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं। हम बोलते हैं चलो शटर ठीक कर दो, उनका प्राइस बताते हैं वो 4800, मतलब कि 4800 रुपये, प्लस में 1000 रुपये वो एक्स्ट्रा हैं सर्विस चार्ज के, वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। हाँ, वो 500 रुपये नहीं लिए, 500 रुपये वो 4800 में इंक्लूड हो गए हैं और वहाँ पर 1000 रुपये सर्विस चार्ज के इंक्लूड हो गए। तो ऑलमोस्ट ये कैमरा हमारा 5800 रुपये में ठीक हुआ है। 1 रुपये का डिस्काउंट देखने को नहीं मिला। उन्होंने बोला करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो इस केस में 5800 रुपये में ये कैमरा हमारा ठीक हुआ। भाई साहब कितना ज़्यादा महंगा हो गया मैं आपको बता नहीं सकता, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली लगा मेरे को। क्योंकि फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि वो ठीक करने के बावजूद भी वो क्या बोल रहे हैं कि आपके कैमरे की कोई गारंटी नहीं रहेगी, मतलब कि ना गारंटी नहीं मिला, वारंटी मिलेगी, आप अभी यूज़ कर लो, शटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कैमरे बाहर ले जा करके कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी कोई भी गारंटी नहीं होगी, दोबारा ठीक कर दिया जाएगा। भाई मतलब ये भी चीज़ है यार, मतलब आप इसका इंटरनल पार्ट चेंज कर रहे हो, शटर का कंप्लीट पार्ट चेंज कर दिया, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक नहीं करेंगे। वो सिर्फ
वही मतलब दोबारा से उसकी गारंटी वारंटी नहीं होगी, दोबारा से नया पार्ट डाला जाएगा और इस टाइप से ठीक हो जाएंगी चीज़ें। ओह माय गॉड, कैमरास में इतना ज़्यादा महंगे पार्ट्स होते हैं, फिर उसकी गारंटी वारंटी नहीं लेते, तो भैया काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। 5800 का बिल बनाया हमारा। और अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो मेरे लव लाखी व्लॉग्स के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने कैसे गया था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आपके में ये एरर आ रहा है तो कैसे सॉल्व हो सकता है। अगर हार्डवेयर इशू है तो देखो ये एरर आना स्टार्ट हो जाता है, समझ लो कैमरे के अंदर बीमारी हो गई है, और ये बीमारी आने वाले टाइम में शायद आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले उसको ठीक करा लो। तो ये सिंपल से लगा कर चलो, कैनन के कैमराज में एरर 20 एरर 30 आ रहा है तो बीमारी आनी स्टार्ट हो गई है, तो आपको ठीक करानी ही पड़ेगी। और वो हार्डवेयर इशू को सॉफ्टवेयर इशू नहीं है, तो ऐसे में आपको इस टाइप से ये चीज़ें ठीक करनी रहेंगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई, थोड़े से सवाल जवाब वगैरह हो, मैंने इंदौर से कराया था, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय श्री राम।